हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल के ऊपर है। यानी जो संवहन पूल है या वैस्कुलर बंडल हैं वे कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनकी अलग अलग जो टाइप्स हैं उनको आप अपने आज डिस्कस करेंगे। तो वैस्कुलर बंडल जैसे ही वैस्कुलर बंडल शब्द आता है तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि अपने जाइलम और फ्लोएम दोनों की बात कर रहे हैं, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीव्स हो। तो वैस्कुलर बंडल का मतलब क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम, और दोनों ही जो टिश्यू हैं वे कैसे हैं? कंडक्शन करने का काम करते हैं, संवहन करने का काम करते हैं। जैसे इन केस ऑफ जाइलम, कंडक्शन ऑफ वाटर। तो जाइलम यहाँ क्या करता है? जल को प्लांट बॉडी में ऊपरी दिशा की ओर, टॉप पार्ट ऑफ द टिप पार्ट ऑफ द प्लांट्स, यानी ऊपरी सिरे तक पहुंचाने का काम करता है। इसी प्रकार अगर इन केस ऑफ फ्लोएम, अगर फ्लोएम की बात करें तो यह प्लांट बॉडी के अंदर जो फूड है उसका कंडक्शन, उसका संवहन करने के लिए काम करता है। तो अब इनके टाइप्स यानी इनके जो अलग अलग जो प्रकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो वैस्कुलर बंडल यानी जो जाइलम और जो फ्लोएम है, दोनों जो परमानेंट जो कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू है, इनका प्लांट बॉडी के अंदर जो अरेंजमेंट है वैस्कुलर बंडल, या यूं कहें वैस्कुलर बंडल के अंदर इनका जो अरेंजमेंट है, ठीक है, उसके आधार पर ये जो वैस्कुलर बंडल है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। मेनली आर ऑफ 3 टाइप्स: रेडियल वैस्कुलर बंडल्स, कंजॉइंट और इसको कॉन्सेंट्रिक। रेडियल को बोलते हैं, रेडियल का मतलब है रेडियाई यानी त्रिज्या, इसको बोलते हैं अरीय प्रकार के वैस्कुलर बंडल। और कॉन्जॉइंट को बोलते हैं संयुक्त प्रकार के वैस्कुलर बंडल। संयुक्त का मतलब जुड़े हुए, ठीक है। और कॉन्सेंट्रिक का मतलब है समकेंद्री प्रकार के वैस्कुलर बंडल। तो मुख्य रूप से ये वैस्कुलर बंडल के 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। तो फर्स्ट इज रेडियल वैस्कुलर बंडल। और ये प्रकार के जो बंडल हैं उनकी विशेषताएं देखें। बच्चों, आपको मालूम है कि वैस्कुलर बंडल में क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम होता है, लेकिन इनकी जो पोजीशन है, इनकी जो स्थिति है या इनका अभिविन्यास है वो कैसा होता है? यहाँ डायग्राम के अंदर देखो, ये डायग्राम किसका है? ये एक टीएस, ठीक है, ये एक टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी आपको टुकड़ा दिया जाए, लकड़ी का कोई भी टुकड़ा दिया जाए और आपसे यह कहा जाए कि बच्चों बताओ, आइडेंटिफाई करो कि ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये स्टेम का है या रूट का है, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बताया था। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, इसमें हेल्प, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलेगी। ये क्या है? ये वैस्कुलर बंडल है, ये इसका टीएस है। सबसे बाहरी जो लेयर है वो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद फिर कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाद फिर एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे जो लेयर है वो क्या कहलाती है? पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, यह जो पेरिसाइकिल है यह जाइलम और फ्लोएम को कवर किए हुए रहती है, घेरे हुए रहती है। तो अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम, पिथ एंड पिथ रे, इनको अपने क्या बोलते हैं? स्टील बोलते हैं, जिसको रंभ भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफाइन स्टील, स्टील को परिभाषित कीजिए, तो स्टील के अंदर कौन कौन सी टिश्यू इंक्लूड हैं? पेरिसाइकिल, फ्लोएम, जाइलम, पिथ एंड पिथ रे, ये स्टील की फॉर्मेशन करते हैं, रंभ की फॉर्मेशन करते हैं। यहां पर आप देखो कि रेडियल टाइप का जो वैस्कुलर बंडल है उसकी खास बात क्या है? बच्चों, इसमें देखो कि रेडियल का मतलब है अरीय, रेडियाई। जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग रेडियाई, अलग अलग त्रिज्या पर स्थित होते हैं। देखो, फ्लोएम ने अपने खुद का वैस्कुलर बंडल है, जाइलम का खुद का वैस्कुलर बंडल है, फ्लोएम का खुद वैस्कुलर बंडल है, यानी अलग अलग संवहन पूलों का ये निर्माण करते हैं। या यूं कहें कि फ्लोएम और जाइलम दोनों अल्टरनेट, एकांतरित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। एकांतरित क्रम का मतलब क्या है? एक के बाद एक। देखो, यहाँ फ्लोएम है, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, एक के बाद दूसरा टिश्यू, इसको बोलते हैं अल्टरनेट
या इसको बोलते हैं एकांतरित। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग रेडियाई के ऊपर अभिविन्यासित हैं, अलग अलग रेडियाई पे पाए जाते हैं, अलग अलग त्रिज्या पर स्थित होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल। और रेडियल वैस्कुलर बंडल जो है इस प्रकार के जो वैस्कुलर बंडल हैं वो एक्सार्स स्थिति में होते हैं। एक्सार्स का मतलब है बाह्य आदि दारू, एक्सार्क, एंडार्क, मीजार्क, जो ये 3 डेवलपमेंट मैंने आपको कल बताए थे, प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताए थे। तो एक्सार्क प्रकार का जो वैस्कुलर बंडल है ये किसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है? एक्सार्स कंडीशन। जब जाइलम का डेवलपमेंट एक्सार्क रूप से हो, बाह्य आदिदारू रूप से हो, तो यह किसका एग्जाम्पल है? यह रूट का एग्जाम्पल है। तो रेडियल या अरीय प्रकार के जो वैस्कुलर बंडल हैं, मुख्य विशेषता किसकी है? रूट्स की। जितनी भी मूल्स हैं, जितनी भी रूट्स हैं, उसमें अरीय प्रकार का वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। यानी जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर स्थित होते हैं, या यूं कहें जाइलम के बाद फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, ये एकांतरित रूप से विन्यासित रहते हैं। नेक्स्ट आप देखो, सेकंड जो टाइप है वो है कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। इसको बोलते हैं संयुक्त प्रकार के वैस्कुलर बंडल। संयुक्त नाम से क्लियर है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों संयुक्त रूप से एक ही त्रिज्या के ऊपर मिलते हैं। ये देखो, जाइलम और फ्लोएम संयुक्त रूप से एक ही त्रिज्या के ऊपर, सेम रेडियाई, अरेंज ऑन सेम रेडियाई, जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज ऑन सेम रेडियाई, इसीलिए इसको अपने क्या बोलते हैं? संयुक्त प्रकार के या कॉन्जेंट प्रकार के वैस्कुलर बंडल। और ये अगर इनका डेवलपमेंट देखें, जाइलम का डेवलपमेंट देखें तो एंडार्क कंडीशन मिलती है। एंडार्क का मतलब क्या है? अंतः आदि दारू। एंडार्क का मतलब क्या है? अंतः आदि दारू। यानी एक्सार्क में मैंने क्या बताया था? एक्सार्क में क्या बताया था? जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ और मेटाजाइलम भीतर की तरफ। बच्चों, एंडार्क में प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ और मेटाजाइलम बाहर की तरफ, ठीक है। और इसको डिटेल में अगर प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम को डिटेल में आपने समझना है तो इससे जो प्रीवियस जो मेरी वीडियो है, लेक्चर है, उसमें अच्छे ढंग से मैंने बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो संयुक्त प्रकार के वैस्कुलर बंडल हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पर आप देखो ये जो डायग्राम है ये संयुक्त प्रकार का वैस्कुलर बंडल है, ठीक है। और ये क्या है? ये क्या है? पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल किसको घेरे हुए रही है? वैस्कुलर बंडल को। और वैस्कुलर बंडल में क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम। यहां पर जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या, एक ही रेडियाई पर स्थित होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं संयुक्त प्रकार के वैस्कुलर बंडल। लेकिन फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम भीतर की तरफ। बच्चों, बाहर की तरफ मतलब क्या है? फ्लोएम किस तरफ स्थित होगा? एपिडर्मिस की ओर, क्योंकि सबसे बाहरी जो लेयर है, आउटरमोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस कहलाती है। तो इसको अपने बोलेंगे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ फ्लोएम और केंद्र की ओर यानी पित्त की ओर जाइलम स्थित रहता है, ठीक है। और इस प्रकार का जो अभिविन्यास है तो जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियाई पर स्थित होते हैं और एक ही दोनों मिलकर एक ही वैस्कुलर बंडल की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो संयुक्त प्रकार के वैस्कुलर बंडल हैं, आगे चलकर ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से? कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल। कोलेट्रल को बोलते हैं समपार्श्विक। कोलेट्रल को क्या बोलते हैं? समपार्श्विक। तो जो कोलेट्रल है बच्चों, जो कोलेट्रल है ये 2 प्रकार का हो सकता है। कोलेट्रल जो है ये 2 प्रकार का हो सकता है। ये जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है ये कोलेट्रल को समझाता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो समपार्श्विक है, कोलेट्रल है, वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, ओपन एंड क्लोज। बच्चों, यहाँ पर ओपन एंड क्लोज का मतलब क्या है कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो एक मोटी भित्ति, मोटी लेयर दिखाई दे रही है, मोटी लेयर दिखाई दे रही है, ये जो लेयर है ये कैम्बियम कहलाती है। ये लेयर क्या कहलाती है? कैम्बियम कहलाती है। प्रत्येक वैस्कुलर बंडल जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या है? कैम्बियम। और ये कैम्बियम धीरे धीरे एक रिंग में परिवर्तित हो जाती है। अब इसको बोलते हैं कैम्बियम रिंग। और ये कैम्बियम रिंग जो है ये किसका एग्जाम्पल है?
ये सेकेंडरी टिश्यू का एग्जाम्पल है। ये वास्तव में द्वितीयक प्रकार के टिश्यू हैं और ये क्या करती हैं, पेड़ पौधों की जो मोटाई है, तने की जो मोटाई है, यानी उसको बढ़ाने का काम करती है। पेड़ पौधों की जो मोटाई है, तने की जो मोटाई है, उसको बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट इन ग्रीथ। ठीक है, तो यहां पर देखो कि अगर ऐसा वेस्कुलर बंडल, ऐसा संयुक्त प्रकार का वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो ओपन प्रकार का वेस्कुलर बंडल कहलाएगा। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम एब्सेंट है तो क्लोज प्रकार का या बंद प्रकार का वेस्कुलर बंडल कहलाएगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ऐसा संयुक्त प्रकार का वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित है तो ओपन प्रकार का या खुले प्रकार का वेस्कुलर बंडल कहलाएगा। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो क्लोज प्रकार का वेस्कुलर बंडल कहलाएगा। बच्चों, ओपन प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल है या यूं कहें ऐसे वेस्कुलर बंडल जिनमें कैम्बियम मिलती है, तो उसका उदाहरण ले सकते हैं डाइकोट स्टेम। जितने भी द्विबीजपत्री तने हैं उनमें कैम्बियम मुख्य रूप से उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है, और ऐसे वेस्कुलर बंडल डाइकोट स्टेम जो हैं ये ओपन प्रकार के वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। और जितने भी मोनोकोट्स हैं, एक बीजपत्री हैं, मोनोकोट स्टेम है, उनमें कैम्बियम जो रिंग है वो नहीं पाई जाती और इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल क्लोज प्रकार के वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। अब अपने बात करते हैं सेकंड इसकी जो टाइप बाइकोलेटरल। कुछ संयुक्त प्रकार के वेस्कुलर बंडल ऐसे हैं जो बाइकोलेटरल होते हैं। बाइकोलेटरल का मतलब उभय फ्लोएमी। उभय फ्लोएमी का मतलब यहां पर क्या है, देखो अगर एक एनिमल की बात करें तो उभयचर किसको बोलते हैं, उभयचर फॉर एग्जाम्पल मेंढक। तो मेंढक क्या है, उभयचरी है, वाटर के अंदर भी रह सकता है और स्थल लैंड सरफेस के ऊपर भी रह सकता है, यानी दोनों जगह पर, दोनों प्रकार के जो हैबिटेट हैं उसमें वह वास कर सकता है, पाया जाता है। तो यहां पर उभय फ्लोएमी का मतलब क्या है बच्चों, उभय फ्लोएमी का मतलब फ्लोएम का दो रूपों में मिलना, फ्लोएम का दो जगह पर मिलना या दोनों ओर मिलना। यहां पर देखो फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ, लेकिन उभय फ्लोएमी में क्या है, जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम मिलता है, जाइलम बीच में और फ्लोएम दोनों की तरफ। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम भीतर की तरफ। ठीक है, लेकिन उभय फ्लोएम में क्या है, जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम मिलता है और यह कंडीशन क्या कहलाती है, बाइकोलेटरल। इसको बोलते हैं उभय फ्लोएमी। ठीक है, अब इनको नाम दीजिए। जब फ्लोएम, दो फ्लोएम है तो बाहर वाला कौन सा है और अंदर वाला कौन सा है। ओके, तो सबसे बाहर की तरफ जो फ्लोएम है, आउटर फ्लोएम जस्ट पेरिसाइकिल के नीचे, जस्ट क्योंकि इसके बाहर की तरफ क्या है, पेरिसाइकिल है यूं। ठीक है, तो पेरिसाइकिल के जस्ट नीचे जो फ्लोएम है यह क्या कहलाता है, आउटर फ्लोएम, यानी इसको बोलते हैं सबसे बाहरी फ्लोएम। और आउटर फ्लोएम के बाद फिर आउटर कैम्बियम। जब बच्चों फ्लोएम दो मिलेंगे तो कैम्बियम भी यहां पर दो मिलेंगी। ठीक है, तो दो मिलेंगी तो एक कैम्बियम बाहर वाली होगी और एक अंदर वाली होगी। इसी प्रकार आउटर फ्लोएम के बाद फिर आउटर कैम्बियम, फिर जाइलम, फिर इनर कैम्बियम, फिर इनर फ्लोएम। इनर फ्लोएम पित्त की ओर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जाइलम के दोनों ओर जब फ्लोएम मिले तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, बाइकोलेटरल या उभय फ्लोएमी। जब दो फ्लोएम होंगे तो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर डाइकोट की बात करेंगे तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम हमेशा पाई जाएगी, हमेशा उपस्थित रहेगी। तो यहां पर जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम है तो कैम्बियम भी दोनों तरफ मिलेगी। ओके, थर्ड जो टाइप है वो है कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है समकेंद्री। समकेंद्री बच्चे नाम से ही क्लियर है, समकेंद्री का मतलब इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल के अंदर जो एक टिश्यू सेंटर में होगा, दूसरा टिश्यू घिरे हुए रहता है। ठीक है,
या तो फ्लोएम सेंटर में होगा तो जाइलम उसको चारों ओर से घेरे रहेगा, या जाइलम सेंटर में होगा तो फ्लोएम उसको पूर्ण रूप से चारों ओर से घेरे रहेगा। इसको बोलेंगे समकेंद्री या कॉन्सेंट्रिक, यानी एक टिश्यू सेंटर में होगा, दूसरा टिश्यू उसको पूर्ण रूप से घेरे हुए मिलता है। यहां पर आप देखो कि एक टिश्यू दूसरे टिश्यू को पूर्ण रूप से घेरे हुए रहता है, और ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? समकेंद्री कॉन्सेंट्रिक। ये भी दो प्रकार के हैं, ठीक है। तो दो प्रकार में आप फर्स्ट देखो, ये सेकंड है। फर्स्ट देखो, ये जो डार्क शेड है ये जाइलम है, और लाइट जो है ये है फ्लोएम। तो जाइलम यहाँ फर्स्ट टाइप के अंदर जाइलम यहाँ सेंटर में होता है, और जाइलम को घिरे हुए क्या पाया जाता है? फ्लोएम पाया जाता है। तो जाइलम यहाँ केंद्र में है, फ्लोएम इसको घेरे हुए है, तो इसको बोलेंगे जाइलम केंद्री। अब जाइलम को बच्चे क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था, जाइलम को हेड्रोम भी बोलते हैं, फ्लोएम को लेप्टोम भी बोलते हैं। तो जाइलम यहाँ केंद्र में है तो इसको बोलेंगे जाइलम केंद्री, या इसको बोलेंगे हेड्रोसेंट्रिक। हेड्रो का मतलब जाइलम, सेंट्रिक का मतलब केंद्र की ओर। तो यहाँ जाइलम पूर्ण रूप से केंद्र में है, और घिरे हुए इसको क्या है? फ्लोएम है। इसको बोलेंगे जाइलम केंद्री, या इसको बोलेंगे हेड्रोसेंट्रिक, या इसको बोलेंगे एम्फीक्राइबल। और ऐसा किस में मिलता है? राइजोम ऑफ फर्न, यानी फर्न के जो राइजोम हैं उनमें ऐसी कंडीशन मिलती हैं। और इस प्रकार की जो वेस्कुलर बंडल हैं वो मिर्जार्ज कंडीशन में होते हैं। मिर्जार्ज कंडीशन का मतलब क्या है? कि जो जाइलम का डेवलपमेंट है वो मध्य आदिदारु प्रकार का होता है। कॉन्सेंट्रिक की जो सेकंड टाइप है उसमें आप देखो, यहां कंडीशन क्या थी? जाइलम केंद्र में था, फ्लोएम उसको घेरे हुए था। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन में फ्लोएम केंद्र में है और जाइलम उसको घेरे हुए है। तो फ्लोएम केंद्र में है, फ्लोएम को क्या बोलते हैं? लेप्टो, इसीलिए इसका नाम पड़ा लेप्टोसेंट्रिक, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? एम्फी वेसल। वेसल का मतलब ही क्या है? वेसल किसका एलिमेंट्स है? फ्लोएम का। तो बच्चों फ्लोएम केंद्र में है और जाइलम इसको घिरे हुए है। और यह कंडीशन किस में मिलती है? ड्रेसिना में, यक्का में। और इस प्रकार का जो वेस्कुलर बंडल है वो एंडार्क कंडीशन का कहलाता है, यानी जाइलम का जो डेवलपमेंट है वो एंडार्क कंडीशन में मिलता है। बच्चों यहाँ पर जो बाइकोलेटरल अगर आपसे पूछा जाए, कई बार इसके एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, तो सोलेनेसी फैमिली और कुकुरबिटेसी फैमिली, इनमें इस प्रकार का बाइकोलेटरल या उभयफ्लोएमी स्टेम इनमें पाया जाता है। सोलेनेसी फैमिली है और कुकुरबिटेसी भी यहाँ फैमिली है। इनके जितने भी मेंबर हैं उसमें बाइकोलेटरल कंडीशन मिलती है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में आपने क्या देखा कि टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल, यानी वेस्कुलर बंडल कितने प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट इज रेडियल, सेकंड इज कॉन्जेंट, थर्ड इज कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। रेडियल किस में पाया जाता है? मुख्य रूप से रूट्स में पाया जाता है। और कॉन्जॉइंट किस में पाया जाता है? स्टेम के अंदर पाया जाता है। और यह दो प्रकार का होता है, कोलेटरल, बाइकोलेटरल। कोलेटरल में बाहर की तरफ फ्लोएम, भीतर की तरफ जाइलम। इसमें कैम्बियम हो भी सकती है, अनुपस्थित भी हो सकती है। अगर कैम्बियम होती है तो ओपन प्रकार के, और कैम्बियम अनुपस्थित है तो क्लोज प्रकार के, ओके। और जो बाइकोलेटरल है, जाइलम के दोनों और फ्लोएम का मिलना। और कॉन्सेंट्रिक का मतलब है एक टिश्यू बिल्कुल सेंटर में, दूसरा टिश्यू उसको पूर्ण रूप से घेरे हुए मिलता है।